हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, नाम क्या है तुम्हारी? विंग घबरा गई, उसका गला सूख गया। बोला क्यों? दूसरी तरफ से एक गंभीर वर्ज में आया, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हु आई एम लुकिंग एट नाउ। उनका गला एकदम सूख गया था। रूम में धीमी सी रोशनी में विंग एक परछाई देखा जो कि चलते हुए एकदम उसके बेड के पास आ गया था और धीरे धीरे वो परछाई उसके और भी करीब आ रहा था। विंग चीख मारता, उससे पहले वही इंसान विंग के मुंह को पकड़ लिया था, विंग एकदम बिस्तर पर लिटा दिया और विंग के ऊपर ऑलमोस्ट आ गया था। और तभी विंग ने उस ब्लू आंखों वाले इंसान को देखा। बहुत सख्ती से विंग को पकड़ के रखा था। तुरंत विंग की दोनों हाथों को पकड़ के उसके सर के ऊपर कर दिया था। विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था एंड वो इंसान टूट पड़ा विंग की उस लिप्स की तरफ। विंग को जलन जैसा फील हो रहा था, सांस अटक आ रहा था, वो हिल तक नहीं पा रहा था। उस जंगल में, उस फार्म हाउस में एकदम एकदम पिन ऑफ साइलेंट हो गया था। कुछ सुनाई दे रहा था तो इंसान की सांस, उस लान वांगजी की सांस उनके फेस के ऊपर फील हो रहा था। उनका बॉडी थर काँप रहा था, उसका दिल थक थक कर रहा था। वो कुछ बोलना, कुछ समझ नहीं पा रहा था। बट भांग जी वो धीरे धीरे उनके और भी करीब आई। उनके लिप्स में हर एक जगह पे वो छोटे छोटे से किसेस करने लगा था, जिससे उनका सांस एकदम गले में आके अटक गया था। विंग मूव नहीं कर पा रहा है, ऐसे मूव करे भावे कैसे? उनका बॉडी काँप रहा था। भांजी ने उनका एकदम जगह लिया था उस बड़ी सी लेग से, उनकी दोनों पैरों को एकदम जगह लिया था। उसकी हाथ और उसका पूरा बॉडी उनके ऊपर हावी पड़ रहा था, उनको पूरा कब्जा कर लिया था। वहीं लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। बट भांजी वो इनको इतनी आसानी से शांत होने देगा नहीं। वो धीरे से उनके नोज के पास गई और वहाँ पे बहुत ज़ोर से वाइप किया। विंग जो चीख भी नहीं मर पाई, उसे लगा कि शायद वहाँ से लाइक ब्लड निकल रहा है। वो नीले दो आँखें विंग को अजीब तरीके से देख रहा था। विंग की आंखों में जो आंसू है उसे वो सक कर लिया, हाँ, अपनी लिप्स से। उसके बाद विंग की तरफ देखा, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे थोड़ा अभिमान जम रहा था। वो भांजी की तरफ देखा एंड काँपती हुई वॉइस में बोला, क्या 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 करना चाहते हैं आप? भांजी विंग की नोज़ के पास वो ब्लीडिंग को थोड़ा सा पोंछा और अपनी लिप्स में छोटा सा स्माइल लाई। इनके हाथों की मुट्ठी को अब थोड़ा सा धीमे किया, बहुत नरमी से इनकी तरफ देखा एंड उसके बाद वो इनकी बॉडी को अपनी बॉडी में थोड़ा रफ किया। इनका पूरा बॉडी शिवर करके उठा, वही जो कहने से तुम और मैं एक दूसरे की होके रह जाएंगे। वहीं उसका पूरा बॉडी सख्त पर क्या था। वो भांजी को पुश करने की कोशिश किया और चिल्ला के बोला, नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ एक दूसरे के होने। मैं नफरत करता हूँ आपको, सिर्फ नफरत। भांजी बहुत शांत था और उसके बाद बोला, तुम्हारी सारी नफरत को मैं पोंछ दूंगी अपनी प्यार से। वहीं जो कुछ बोलता उससे पहले ही उसका दिमाग में टांग करके कुछ उठा। वो धीमे से बोला, प्यार। भांजी ने तुरंत इनकी उस बात को एकदम इग्नोर कर दिया। वो फिर से इनके नोज़ के ऊपर अपनी रोज़ को रखा और रफ किया। अभी मैं वो करूँगी जैसे कल सुबह तक तुम्हारे मुंह पे सिर्फ मेरा ही नाम रहेगा। नहीं, ये बोलते विंग धड़ाम से उठ के बैठा। वो लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था, उसका पूरा फॉरहेड भीग गया था। इतना डेंजरस सा सपना वो सपना देखा है। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, गला सूख एकदम गाढ़ बन चुका था। पानी पीने के लिए यहाँ हुआ देखा, सामने जो पानी का ग्लास था या फिर बोतल था वो लिटरली खाली था। वहीं एक लंबा सा पीत लिया, करा हुआ अपनी पसीने को पहले क्लीन किया और उसके बाद धीरे से नीचे जाने लगा था। एक्चुअली पूरे रूम में आसपास हमें एकदम ड्रीम लाइट जैसा चल रहा था, इससे विंग को थोड़ा बहुत चीज़ें तो दिखाई दे रहा था। वो जल्दी जल्दी नीचे चला गया था, किचन के पास गई, उसके बाद वो पानी पिया और उस बोतल को भर भी लिया था। वहीं रिटर्न आने लगा था। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही तुरंत सारी जगह की लाइट एकदम चला गया था। इतना अंधेरा हो गया था कि उन अंधेरे में वहीं अपनी ही परछाई को तो दूर की बात, अपने हाथ तक को नहीं देख पा रहा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था। सडनली एक तीर आके विंग के गले से एकदम पास से गया था, एकदम हवा की तरह। विंग का पूरा बॉडी एकदम जम चुका था। वो तुरंत अपने कपड़ों को कस के पकड़ लिया था।
वहीं जो तुरंत फील किया कोई इंसान उसके उसके आसपास से सर्कल की तरह घूम रहा है। वहीं जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, तुरंत और एक तीर आके एकदम गया, बट इस बार वहीं को जख्म बना के, हाँ, उसके नेक के पास शायद कट लगा था जहाँ से ब्लड निकल रहा था। उसके बाद एक तीर आके वहीं के आसपास से जा रहा था। वहीं एक जगह पे एकदम थम गई। वो बहुत गहरी मन से उस हवा को फील कर रहा था क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रहा था, बट जब वो तीर फेंका जा रहा था एंड वहीं के पास से जा रहा था तो वहीं उसे फील कर पा रहा था। पर वहीं अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसने महसूस किया एक तीर उसके एकदम पास आ रहा है। वहीं को क्या हुआ वहीं को नहीं पता। वहीं तुरंत अपने हाथों को आगे बढ़ाई एंड उस तीर को उसने पकड़ लिया था और उसी रफ्तार से दूसरी तरफ फेंका। हाँ, वहीं जब अपनी आंखों को खोला तभी उसने फील किया एक हवा की तरह कोई आया, वहीं को झुका लिया एकदम दीवार के साथ। उस अंधेरे में वहीं बस उस इंसान की सांस को फील कर पाई थी। वहीं वो जो रिएक्ट करता उससे पहले वही इंसान जो कि एकदम से वहीं को बोला गुड जॉब। ऐसे ही ठीक ऐसे ही दिल से नहीं दिमाग से सोचना, हर बुरे सिचुएशन में अपने आप को काम करना और उसके बाद वार करना अपनी दुश्मन के ऊपर। याद रखना, तुम कमज़ोर हो तो फिर हर कोई तुम्हें जकड़ लेगा, बट अगर तुम स्ट्रांग बनोगे तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसके बाद उनकी उस जख्म वाले एरिया में उस इंसान ने अपने लिप्स को रखा जैसे कि उनकी सारी खून को वो चूस लेगा एंड कुछ ही मिनट पे हवा की तरह वही इंसान गायब। वही इंसान वहाँ से जाती पूरे जगह पे रोशनी आ गया था। वहीं उस खाली जगह की तरह देखा, आसपास देखा, वहीं एक सेकंड भी नहीं रोका। वो दौड़ लगा के अपने रूम में चला गया, दरवाज़ा बंद करके वो बिस्तर पे बैठ गया था। वो महसूस कर पा रहा था उसका हाथ काँप रहा है। वो सच में उस अंधेरे में उस तीर को पकड़ लिया था कि कैसे उनको नहीं पता, बट उसने वो किया है। उनको थोड़ी ना पता है कोई इंसान है जो चाहता है वो स्ट्रांग बने। जैसे कि अगर कोई दुश्मन खराब भी हो जाए उसे मारने के लिए उनको एक सेकंड सोचना ना पड़े। हाँ, उतना स्ट्रांग उनको वो इंसान बनाना चाहता है। जैसे आज क्या है ऐसे हर एक बार उनके ऊपर वार करेगा। हाँ, जख्मी बनाएगा, क्योंकि जब एक शेर जख्मी होता है ना तब वो सबसे ज़्यादा डेंजरस बन जाता है और वो वही चाहता है उनको उतना जख्मी बनाना जैसे कि वो एक घायल शेर जैसा बन जाए, एक डरावना जो किसी के ऊपर भी हमला करने से, टूट पड़ने से एक सेकंड ना रोके। उस घने से फार्म हाउस के बीच में रोशनी आना इम्पॉसिबल है, बट आज आ रहा था। हाँ, आ रहा था। विंग कर्टन को बंद नहीं किया था रात को, इस कारण सूरज की पहली किरण जब विंग की आंखों में पड़ रहा था ना, विंग धीरे से अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था, बट तुरंत उसके हाथों में बहुत ज़ोर से दर्द सा फील हुआ और तुरंत अपनी आंखों को खोला और हाथ की तरफ देखा तो वहाँ पे एक चींटी था जो विंग को बहुत ज़ोर से बाइट कर रहा था। विंग तुरंत उसको ज़मीन में फेंक दिया एंड तभी एक अजीब सा डरावना शोर विंग को सुनाई दिया। विंग तुरंत आसपास देखने लगा शॉकिंगली। ये कैसा शोर होगा इनको नहीं पता, क्या कोई जानवर की या फिर कुछ नहीं पता, क्योंकि विंग जिस जगह पे है वहाँ पे जानवर होना तो नॉर्मल बात ही है। बट वेट, विंग आसपास देखा, उसका दिल धक करके उठा। वो जंगल के बीच में एक बेड में लेटा हुआ है। मतलब वो रात में तो रूम में सोया था ना, वो घर वो कहाँ है, विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो यहाँ वहाँ देखने लगा था, तभी उसे उसके ही बगल में एक चिरकुट दिखाई दिया। वहीं कांपते हुए उस चिरकुट को हाथ में लिया और वो उसे ओपन किया। वहीं का बॉडी कांप रहा था। तो रेड जंगल में मंगल किया जाए, चलो इस बेडशीट को अपनी प्यार के रंग में रंग देते हैं। आफ्टर ऑल लॉन्ग टाइम मैंने तुम्हारे पास जो नहीं आई, उनका दिल धक करके उठा। उसे समझने में एक सेकंड नहीं लगा है कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है। वहीं तुरंत बेड से उतर आई और वो दौड़ लगाई, अपनी जी जान लगा के दौड़ लगा रहा था। वो नंगी पैर में उस जंगल के अंदर दौड़ लगा रहा था। उसे यहाँ से बचना है, इस युद्ध मैदान से उसे भागना है। वहीं टायर्ड हो रहा था, उसकी सांस फूल रहा था, फिर भी उसका कदम नहीं रोक रहा था। दौड़ते दौड़ते वहीं उनके पैर से शायद ब्लड भी निकलने लगा था, बट वो सब फील नहीं कर पा रहा था। वो कुछ नहीं फील कर पा रहा था। वो दौड़ते दौड़ते देखा एक रास्ता। हाँ, जंगल के बीच में एक रास्ता देख के विंग को ऐसा लगा कि उसे आसमान की चांद निकल आई। वो और भी दौड़ लगाने लगा और दौड़ते दौड़ते वो जब आगे गई तो उसे देखा एक कार
एक कार देख के वहीं और कुछ सोच नहीं पाई। उसे लगा कि फाइनली वो तुरंत उस कार की दरवाज़ा खोला और वहाँ जाके बैठा एंड काँपते हुए बोला, मुझे प्लीज़ शहर की तरफ लेके चलिए। पर वो कार स्टार्ट ही नहीं हुआ। इंजन की कोई शब्द शोर वहीं ने सुना ही नहीं। गाड़ी अभी भी वहाँ पे ही था। टाइम जाते जा रहा था। वहीं पता नहीं सडनली उसे क्या शक हुआ। वो सामने की तरफ देखा, उस सीट की तरफ। वहीं काँपते काँपते बोला, एक्सक्यूज मी। और तभी वो ड्राइवर, वो इंसान, वो पीछे मुड़ के देखा। वहीं वो शॉकिंगली बोला, लान। बस बाकी वर्ड तक वो बोल ही नहीं पाया था। उसका दिमाग इतना प्रेशर नहीं ले पाई और वहीं उसी पैसेंजर सीट में अपनी होश खो बैठा। मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा सा रूम, जहाँ पे आसपास हर एक जगह पे स्क्रीन, लाइक टीवी देखकर लग रहा है कि कोई टीवी के शोरूम में आ गया है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक चीज़ों से वो रूम भरा पड़ा है। वो उसी फार्म हाउस की हर एक जगह की CCTV फुटेज है। वॉशरूम लेके साथ हर एक जगह, ऐसा कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे CCTV फुटेज नहीं लगाया है। आंजी की आंखें एक तक विंग के ऊपर है, जो बिस्तर के ऊपर अपने आप को जकड़ के बैठा हुआ है। सुबह की उस घटना के बाद से विंग अपने रूम के दरवाजे जो बंद किया है, उसके बाद से वो खोला ही नहीं। उसका बॉडी काँप रहा है। कुछ टाइम बाद विंग हिचकियाँ ले रहा है और वांग जी, वो गैंगस्टर बॉस, आराम से विंग की रोना देख रहा है। उसे शांति मिल रहा है। हाँ, विंग ने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध। लान वांग जी को ब्लॉक करने की सज़ा तो कुछ डरावना होना ही चाहिए था। वांग जी इंजॉय कर रहा था, बट कुछ ही सेकंड में उसका वो फेस, वो क्रूरता कम हो गई। वो उस मॉनिटर के अंदर हाथ रखा जहाँ पे विंग लेटा हुआ है। बहुत जेंटली उसे टच किया, जैसे कि बहुत ज़ोर से पकड़ेगा तो विंग दर्द फील करेगा। अजीब सा भी इंसान है, जब भी पास जाता है विंग को जख्मी करके छोड़ता है और अब ऐसे दिखा रहा है जैसे कि इस बड़ा सा टीवी के अंदर अगर विंग को टच करेगी तो विंग को पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वांग जी एक टक लगाए विंग को देख रहा था और देखते ही देखते वो गुनगुनाने लगा। ताको अपनी डेस्क में बैठा हुआ था, उसके सामने बहुत सारी फाइल्स रखा हुआ था। लैपटॉप की स्क्रीन में वो कुछ देख रहा था। तब भी आसमान जो है ली हुआ और लारा को वहाँ पे लेके आया था। दोनों के हाथों में हैंड क्रब था। लारा जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, दूसरी तरफ ली मियाओ वो हंस रहा था जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उन दोनों की तरफ देखा। एक्चुअली वो लोग मेन रोड में बहुत ज़ोर से बाइक चला रहा था एंड ये एरिक ने देख लिया था और दोनों को गिरफ्तार किया और भेज दिया यहाँ पे पुलिस स्टेशन में। तका उन दोनों की तरफ देखा। तकवा एक समझदार में कहा है, उसे पता है कोई यूजलेस रीज़न के कारण ये दोनों यहाँ पे है, इसीलिए वो आंखों को हटा के वो फिर से उसी जगह देखने लगा था। और आसमान जो कि लारा और ली मियाओ को लेके सीधा लॉकअप में बंद कर दिया था। एक्चुअली दोनों का अलग अलग लॉकअप में बैठा दिया था। जब ली मियाओ जा रहा था लॉकअप के अंदर, तभी वो सीटी मारा और लारा की तरफ देखकर बोला, डियर लारा जन्स, कल सुबह तक तुम बाहर आ जाओगे। ऐसे बाहर में पड़े रहने से अच्छा है कि कुछ टाइम लॉकर में बैठे रहो। लारा जो कि बहुत गंदा से उसे गाली दिया था, बट रिपीट में ली मियाओ सिर्फ हंसा। आसमान जो कि उन दोनों की तरफ देखकर लंबा सा ब्रीथ लिया और जाके ताकवा के सामने खड़ा हो गई। ताकवा बहुत गंभीर वॉइस में या फिर टोन में उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? कुछ नहीं, क्या कर रही हो? फाइल चेक कर रही हूँ। एक्चुअली वो तकबीर की पास हिस्ट्री है। अंदर ही अंदर वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया जो कि आसमान देख रहा था। ये बात तो सच है, तकलीफ़ के बिना कोई बर्बाद नहीं होता। आसमान ये बोलते हुए वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ ली मियां, वो तो अलग ही इंसान है। वो जो बहुत ज़ोर से बोला, क्या हुआ? कुछ ज़्यादा ही नहीं है उनके लिए तकलीफ़ ही लुढ़ाए। तो मिस तकवा, आप प्यार में तो नहीं पड़ गए? हाँ, ऐसा ही तो लग रहा है, बट आपके कल्चर में तो चाइनीज़ से प्यार करना अलाउ नहीं है। आप लोग पसंद नहीं करते हो। तकवा क्योंकि उस बड़ा सा कंप्यूटर की स्क्रीन में देखा तकबीर की फ़ोटो और अनजाने में बोल उठा, क्या करूँ? इस चाइनीज़ इंसान ने मेरा दिल जो चुरा लिया है। ली मियाओ एकदम शॉक्ड और तुरंत वो मुंह बनाए बोला, हाय छः, मतलब आप भी इस प्यार के चक्कर में फंसी गए। सुनिए मिस, प्यार में पड़ने से अच्छा है ना कि गांजा खा के मर जाना भी अच्छा है। क्यों बोले? मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आप एडिक्टेड बन गए हो, उसके बाद आप भीख मांग के भी गंजा फूंक सकते हो, बट हाँ, किसी के प्यार में चक्कर में पड़ गए ना, उसके बाद उस इंसान की
पैरों तले भी आप बैठे रहोगे, भीख मांगोगे, बट अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं करता ना, पूरा टाइम आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगा बस 2 पल की प्यार मांगने के लिए। अच्छा है, ये प्यार व्यार कौन करता है? आप लोग भी ना, पता नहीं ये एकदम एकदम गरीबों जैसे दिल कहाँ से लेके आ गए हैं। तकवा एक लंबा सा बितला, कोई कुछ बोला नहीं। दूसरी तरफ ली म्याओ लारा की तरफ देखा, जो अब भी नीचे फ्लोर में लंबे होके सो रहा था। सोएगा भी क्यों नहीं, यहाँ से आने से पहले तो कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी जो पी लिया था। तो फिर से ली म्याओ फिर से गंभीर वॉइस में बोला, ऐसे आपको अब इस मिशन में रखना रिस्की हो गया, पता नहीं इस प्यार में बहते हुए आप सारी सबूतों को गंगा में न डाल ले। तो आपको तुरंत गुस्से में देखा एंड बोला, मैं वो सब ओमेगा में से नहीं हूँ जो प्यार को आगे रख के सब कुछ बर्बाद कर देता है। ली म्याओ हंसा एंड उसके बाद देखा, थोड़ा सा उसका फेस सॉफ्ट हो गया था एंड उसने बोला, अभी तो प्यार के मारे में नहीं मारे हैं, बट कुछ वेट कीजिए कुछ टाइम। प्यार एक ऐसा जहर होती है ना, जिसे जानने के बाद भी लोग बिना सोचे समझे उसे पी लेता है। आप क्या चीज़ हो, ऊपर से आपको देख के मुझे जो लग रहा है रिस्की है बॉस, बहुत रिस्की है। ऐसे पहले से ही आपकी बर्बादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मिस तकवा। ली म्याओ ये बोल दूसरी तरफ घूम गया था। तकवा को एक अजीब सा फील हुआ, एक अजीब सा। वो तुरंत स्क्रीन में तस्वीर की तरफ देखा, ना चाहते हुए भी बार बार उस फोटो की तरफ देख रहा था। कुछ टाइम वो फ्रस्ट्रेटेड होके तुरंत उस फोटो को वहाँ से हटा दिया था। नहीं, जिस मिशन के लिए वो वहाँ पे आया है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट ऊपर वाले ने इस ह्यूमन जाति को एक अजीब तरीके से बनाया है। जो हम सोचना नहीं चाहते उसके बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे, जो हम नहीं करना चाहते घूम फिर के वही करेंगे, पता नहीं क्यों। बट ये दिल ये बहुत ज़्यादा हरामी है। लेडी जेसिका एक क्रिश्चियन है, हाँ, एक अलग सा वुमन जो फैमिली सपने सब कुछ को छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात अपने उस बेटे को जो कि हाथ से बहुत दूर चला गया था, ड्रग्स लेते लेते अंधेरे में डूब गया था। अपने बेटे को बचाने के लिए उस क्राइम से वो खुद पुलिस के हाथों में उन्हें डाल दिया था 7 साल पहले। उसके बाद वो एक अलग सा माँ बन गई, सबकी माँ। उसके बाद वो ज्वाइन किया तकबीर के उस छोटा सा अनाथ आश्रम में, हाँ, जहाँ पे वो 10 साल से हर एक अनाथ बच्चों की माँ बन चुका है। लेडी जेसिका, जिसे हर कोई मम्मी बोलती है, हर कोई बच्चा उन्हें देख के खुश हो जाता है। वो उन सब के लिए एक छोटा सा दिया है जो कभी कभी शांति देती है, कभी रोशनी देता है, और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। वो इन शॉक्ड है। कल रात के वो सपने, वो डरावने सारी चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा था, क्या वो हेलुसिनेशन कर रहा है या फिर सच में उसके साथ हो रहा है। वो तकबीर को सुबह कॉल करके बहुत रोया था। तकबीर ना चाहते हुए भी उनको दिलासा नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने लेडी जेंस को उनके पास भेज दिया था। हाँ, क्योंकि वो नहीं आ सकता, क्योंकि स्वेट टीम उसके पीछे पड़ा हुआ है। हर दिन उसकी ऑफिस, बंगला, घर, पता नहीं कहाँ पे रेड चला रहा है। ऊपर से वांगजी तो है ही बोनस। तकबीर किसी भी हालत में नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आए एंड उसको सर्च करते करते वो लान वांगजी उनके पास आ जाए, जो वो बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं कर सकता। लेडी जेसिका विंग के पास बैठा हुआ है। विंग जो कि पहले से लेडी जेसिका को जानता था। कैसे? इससे पहले बहुत बार तो नहीं, बट 2-3 बार तो विंग गया ही था तकबीर के उस छोटा सा आश्रम में, एंड वहाँ भी उसने मिला था जेसिका से ना एक विंग को अलग सा वाइब आती है, एक अच्छा सा वाइब। अभी विंग उनकी लैब में लेटा हुआ है एंड वो बहुत प्यारी तरीके से विंग के हाथों के ऊपर स्लाइड करते जा रहा है। विंग के हाथों में मुट्ठी में एक चिरकुट है जो तकबीर ने लेडी जेसिका के हाथों से विंग को भेजा था। विंग उस चिट्ठी की तरफ देख नहीं रहा था, चुपचाप लेटा हुआ था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, दुनिया तो बस 4 वर्ड है, तुम तो रहते हो मेरे दिल में एक छुपी हुई जान की तरह। तभी अंकल हान दोपहर की खाना खाने के लिए उनको बुलाने आया था। विंग खड़ा हुआ और हाथों की वो चिट्ठी को बिस्तर के नीचे डाला एंड वो खड़ा हुआ, बहुत टायर्ड था, पर जाके वो टेबल में बैठ गया था। विंग के बगल में लेडी जेसिका भी बैठा था। कुछ ही टाइम में अंकल हान जो कुछ प्लेट वगैरह लेके वहाँ पे आया। वहीं एक लंबा सा ब्रेक लिया और खाने की जो बर्तन था ना उसकी उसको उठाया ढकने को, और विंग
जो बहुत जोर से एक चीख मारा और झटके से दूर हट गई। वो डर के मारे काँप रहा था। लेडी जेसिका भी एकदम डर गया था। वो उस प्लेट की तरफ देखा। एक सूप की बाउल में एक कटी हुई उंगली था, जैसे अभी भी ब्लड निकलते जा रहा था। पूरे वो बर्तन रेड हो गया था। वो घर एक डरावना जैसा बन गया था। जेसिका चिल्ला के अंकल यान को बुलाने लगा था। वो तुरंत आई और देखा, वो सर को नीचे करके रखा था। ऐसे भी वो लोग क्या ही बोलेगा, वो तो है ही गूंगा, बात नहीं कर सकता। बट लेडी जेसिका बहुत चिल्ला रहा था, पूछने की कोशिश कर रहा था, बट वो एकदम शांत खड़ा था। लाइक ना घबराई हुई, ना बेचैन, ना कुछ, सिर्फ सर को नीचे करते हुए खड़ा था। उनके कानों में कोई बात जा ही नहीं रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, उसका हाथ पैर काँप रहा था। वो उस उंगली को पहचानता है। वो वही लड़का है। हाँ, कुछ टाइम पहले जब विंग की इंस्टाग्राम को मतलब बंद किया गया था, विंग छुप छुपाई फिर से और एक इंस्टाग्राम ओपन किया था एंड वहाँ भी उसने इस लड़के को फॉलो किया था। एक इन्फ्लुएंसर है जिसके ब्लॉग विंग ने रिसेंटली देखना स्टार्ट किया था, जो कि बहुत अच्छा था। उसी ब्लॉग के बाद वो फॉलो किया था एंड वहाँ पे इस रिंग को उसने देखा था, जो कि बहुत अट्रैक्टिव था। उनको बहुत अच्छा लगा था। वो ये वही लड़का है। वहीं जो समझ नहीं पा रहा था, वो थोड़ा आगे गई, जैसे कि वो कोई विंग को धमकाना चाहता है। विंग को धमकाना चाहता है कि जैसे नहीं, विंग और कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी विंग की नज़र गई उस बाल के नीचे एक छोटा चिरकुट था। विंग धीरे धीरे वहाँ पे गई, उस चिरकुट उठाई। वहाँ पे ब्लड से कुछ चीज़ें लिखा हुआ था। हाँ, आई एम वॉचिंग योर एवरी मोमेंट डार्लिंग एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट you will never be able to stop a stalker. विंग जो कि उस हैंड राइटिंग की तरफ देखा, उस उंगली की तरफ और उस राइटिंग की तरफ, हर एक चीज़ में शायद कोई इंसान बहुत नफरत के साथ इस चिट्ठी को लिखा होगा। जब इस साफ साफ विंग को धमकाया जा रहा था। विंग बटलर हान की तरफ देखा और उन्हें जाने के लिए बोला। उसके बाद लेडी चांस की तरफ देखकर बोला, आप खाना खा लीजिए। लेडी चांस शॉक्ड, विंग वहाँ से जाने लगा। लेडी चांस विंग को बुलाई, बट विंग वो नहीं सुना, कुछ भी नहीं। वांग जी के हाथों में मैलेवोर की एक सिगरेट है। उसका नज़र उस अंधेरे रूम में मॉनिटर के ऊपर है। वो पता नहीं कितनी सारी सिगरेट या फिर अभी तक तो स्मोक कर चुका है। उसके पैरों के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पैरा हुआ है। विंग आज लेट शावर लेने गया था, जिससे वांग जी का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फिर भी वो स्क्रीन की तरफ ही देख रहा था। वेल, फिलहाल वॉशरूम की जो CCTV फुटेज है वो बंद है। कुछ टाइम में विंग शावर लेके बाथटब पहन के बाहर आई। उसकी वो रेड बालों से टप टप करते हुए पानी गिर रहा था फेस पे, अभी भी पानी लगा हुआ है। और जब वो जाके बिस्तर के ऊपर बैठा और एक टॉवल से उसके बालों को पोंछ रहा था, तो एक साइड से उसका वो मिल्की चेस्ट एकदम विजिबल होने लगा था। जैसे उस बंद कमरे में भी वांग जी की आंखें जल उठा था। उसके हाथों में जो सिगरेट था वो कब नीचे गिर गई, वो तो वांग जी को भी नहीं पता। ऐसी सुंदरता क्या वांग जी को दोबारा देखने को मिलेगा? यही क्वेश्चन वो अपने आप को ही बार बार बोलते जा रहा था। विंग अब आराम से उस बिस्तर के ऊपर बैठा एंड अजीब से स्माइल किया। हाँ, बालों को पोंछते पोंछते वो फिर से खड़ा हुआ और थोड़ा सा ऊपर जो छोटा सा टेरी था विंग उसके ऊपर देखा, लाइक उसकी तरफ। उसके बाद सीलिंग के ऊपर और अजीब से स्माइल किया और वो टॉवल को साइड में रखा। और जो बाथटब था उसका जो फीता है उसे वो एकदम खोल दिया। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, बट वही एकदम शांत था, फेस पे एक अजीब सा स्माइल। और धीरे धीरे वो उसको और नीचे खींचने लगा था। वांग जी जिसकी सांस भारी हो रहा था, वो अपनी दोनों हाथों को अपने लाइक बहुत कस के पकड़ा हुआ था। वो क्या कर रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट विंग वो रुकने नहीं वाला है। शायद वो कुछ और ही जोन में है, पता नहीं। वो तुरंत बाथटब को शोल्डर एरिया से बहुत ज़्यादा ओपन कर चुका था। वांग जी तुरंत उस स्किन में हाथ रखा, जैसे कि विंग को रोकना चाहता है, और तुरंत उसके मुंह से निकल आई, आ फक। वांग जी चाहता है क्या नहीं पता, बट विंग तुरंत अपने उस बाथटब को फिर से पहन लिया था। वांग जी शॉक्ड, एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसके अंदर एक भारी जैसा फील हो रहा था। विंग के आगे कुछ अजीब सा रहस्य था।
जो एक तरफ वांग जी को हरा रहा था, दूसरी तरफ वांग जी को एक अलग सा मोह माया में डाल रहा था। विंग उसके बाद गाना गाने लगा, गुनगुन करते हुए चल रहा था, यहाँ वहाँ हिल रहा था, हंस रहा था, अजीब से ही मिरर के पास जाके कर रहा था, पता नहीं वो क्या ही कर रहा है। देखते ही देखते वो एक जगह पे जाके खड़ा हुआ, वहाँ पे जाके थोड़ा यहाँ हिल रहा था, थोड़ा वहाँ हिल रहा था, कमर के पास हाथों को रखा और उसके बाद बोला, मुझे तुम छुप छुप के जब ऐसे देखते हो अच्छे लगते हो। वांग जी के फेस से एक अलग सा ही हंसी आ गई। वो अपने आप को थमाने की कोशिश कर रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, बट आखिर वो रुकेगा इतनी आसानी से। वहीं बच्चों जैसे पागलपन करने लगा था, नाच रहा था, हिल रहा था, गुनगुना रहा था और वांग जी गहरी आंखों से देख रहा था। वो माफिया बॉस, उसका दिल थम गया था कि वो ब्लश कर रहा है कैसे पागलपन से। पता नहीं वो तुरंत अपने हाथों को अपनी टोड़ी के पास लेके गई। वहीं तुरंत साइड में जो एक बड़ा सा टेडी था उसे एकदम उठा लिया एंड उसको जगाते हुए फिर से गाने गाने लगा। मुझे देख के जब तुम ठंडी आहें भरते हो अच्छे लगते हो, मुझे जब लगता है तुम मुझ पे ही मरते हो अच्छे लगते हो। वांग जी की नज़र एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा था। वहीं कैसे पागलपन वांग जी की फेस पे अजीब सा फील करवा रहा था। उसका दिल धक करके उठा, फिर से हंसी जा ही नहीं रहा था। बट वो लान वांग जी है बॉस, कुछ ही सेकंड में अपने आप को फिर से सख्त बना लिया था। वो हंसी को गायब कर दिया था, बट मानना पड़ेगा वो हंसी वो डरावना है। कोई भी ओमेगा को कुछ ही सेकंड में अपने काबू में डाल सकता है। ऐसे शुक्र है वही ने वो हंसी देखा नहीं तो इतनी नफरत वो कैसे कर पाता। ना देख पाया, यही विंग के लिए मंगल जैसा है। विंग टायर्ड होके धराम से बिस्तर के ऊपर सो गई। उस सीलिंग के ऊपर देखा एंड उसके बाद बोला, ओके स्टॉकर, मैं सागर के पास एक पक्षी बनकर उड़ना चाहती हूँ, क्या मुझे उड़ा सकते हो तुम? बहुत ज़ोर से हवा की शोर से विंग का नींद टूट गया था। वो बहुत मुश्किलों से आंखों को खोलने की कोशिश किया। जब वो अपनी लेफ्ट साइड में देखा तो नीने लीरे कुछ चीज़ें उसे दिखाई दे रहा था और फिर से उसने देखा, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। बट जब अपनी राइट साइड में देखा तो वो देखा वहाँ पे वांग जी। हाँ, विंग शॉक हुआ था? नहीं हुआ था, बट हाँ वो शॉक इस बात पे हुआ था क्योंकि पूरे हेलीकॉप्टर की कंट्रोल वांग जी उसके हाथों में था और वो लोग उड़ रहे थे खुले आसमान में। विंग कुछ बोलना चाहता है बट वर्ड उसे नहीं मिल रहा था और वांग जी उस हेलीकॉप्टर को लिटरली अपनी कंट्रोल में लेके पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। रियलिटी और पता नहीं वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। एक बात तो विंग लाइक 100% श्योर है, वो स्टॉकर लान वांग जी। विंग जिसे पता था उसे शक तो हुआ था, बट शक यकीनन बदल गई। अच्छा, वो कैसे वांग जी को रोकेगा, कैसे वांग जी से अपने आप को दूर करेगा? ये कठिन क्वेश्चन कौन क्लियर करेगा, कौन विंग को बताएगा? आप हेलीकॉप्टर भी चलाना जानते हैं। वांग जी विंग की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। वो उसी तरीके से चलाते हुए अपनी बारी वॉइस में बोला, इस दुनिया में सबसे डरावनी कमांडर होते हैं, कमांडर फोर्स। उनको ऑलमोस्ट 13 हफ्ते ट्रेनिंग लेना पड़ता है और मैं 12 साल से ट्रेनिंग ले रही हूँ। मुझे क्या नहीं आता, बस वही पूछ लो। आप किस चीज़ की ट्रेनिंग लिया है, मतलब किस? नथिंग, जस्ट एंजॉय द व्यू। विंग शॉक, उसकी आंखें अटक गया है वांग जी के वो टैटू वाले हाथ के ऊपर। उसे बिलीव नहीं हो रहा है कुछ भी। अच्छा, कि ये सभी विंग की सपना है, बट इतना परफेक्ट, एकदम रियलिटी की तरह। तो पूछ ही बैठा, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी जो अपनी टफ वॉइस में बोला, समंदर में। क्या? विंग एकदम घबरा गई और वो नीचे की तरफ देखा। नीचे वो गहरी नील समंदर विंग को देख रहा था। एक तरफ विंग जिसके आगे मेस्मराइज था, आसपास पहाड़, बीच में समंदर, वो जगह हेवन जैसा फील हो रहा था कि ये कहाँ है कहीं बीजिंग नहीं, चाइना के आसपास या फिर थोड़ा सा दूर? क्या
हम कैसे जा सकते हैं? विंग बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला था। भांजी इस बार अपनी फेस को सब करके हुए विंग की तरफ देखना बोला, एकदम नीचे फेंक दूंगी और एक बार भी आकर चिल्लाई तो। विंग की फेस एकदम छोटी हो गई। इस इंसान की भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये जो बोलता है वो करके दिखाता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। विंग नीचे की तरफ देखा, यहाँ से गिरेगा तो जिंदा रहेगा, हाँ जान से नहीं है। विंग स्लाइवा को निकला एंड उसके बाद वो अपनी तरफ देखा, वो कल रात की नाइट सूट पहना हुआ था। विंग जो वांगजी की तरफ देखने बोला, क्या क्या मैं ये पहन के जाऊंगी समंदर के पास? वांगजी फिर से अपनी फ्रस्ट्रेटेड वाली वॉइस में बोला, तुम क्या चाहते हो? नींद के बीच में मैं तुम्हारी कपड़े चेंज करूँ? बदतमीज परवट। विंग ऐसे मन में हज़ारों वांगजी को गालियाँ दे रहा था, फिर भी विंग को शांति तो फील नहीं हो रहा था। वो यहाँ वहाँ से अपने आप को देख रहा था, उसकी बाल जो बिखरा हुआ है, कपड़े अजीब सा, एकदम अजीब सा ही लग रहा है विंग को। विंग ने देखा, बोला मैं इस हालत में जाऊँगी, लोग मुझे पागल सोचेंगे अगर देखेगा तो। वांगजी एक टेढ़ी स्माइल किया और शायद उसकी दिमाग पहले से ही आंसर सजा के रखा था। उसने देखकर बोला, कोई देखेगा तब ना, और अगर कोई देखेगा तो उसकी कुछ ही पल में वो अपने आंखों की रोशनी खो बैठेगा। विंग चुप हो गई और एक वर्ड भी वो नहीं बोला। वो लोग पहुंच गए जहाँ पे उन लोगों को जाना था। हाँ, एक छोटा सा पर्सनल बीच एरिया। वांगजी वहाँ पे जाते ही अपना जो पूरा का हेलीकॉप्टर की जो लाइक कंट्रोल था वो दूसरे इंसान को दे दिया था, जो पीछे अभी तक बैठा हुआ था एंड उन दोनों की ये सारी सीन्स देख रहा था। एंड वांगजी उनको देते ही वो तुरंत नीचे कूद गई। वो लोग ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर थे। विंग देखा उसे भी क्या उछाला पड़ेगा, बट विंग को डर लग रहा था। ऊपर हेलीकॉप्टर की जो बहुत घूम रहा था ना, उसके कारण जो वहाँ की सफ़ेद रेत है वो उड़ते जा रहा था। विंग बहुत मुश्किलों से अपने आप को ठीक किया, कंट्रोल किया एंड बस पैरों को लाइक नीचे किया ही था, बट तब वांगी झटके से विंग को एकदम पुश किया एंड विंग की कमर को पकड़ा एंड विंग को एकदम नीचे मतलब उसकी गोद में एकदम ले लिया। विंग हवा में उड़ रहा था। विंग शॉक, वो अजीब तरीके से वांगजी की तरफ देखा। उसका बॉडी एकदम काँप रहा था या फिर अजीब सा फील हो रहा था। वो काँपना कुछ टाइम में दूर हो गई। विंग का नज़र गई दूर कुछ पक्षियों की तरफ। वांगजी विंग को नीचे उतरती, विंग को क्या हुआ विंग को खुद नहीं पता। वो दौड़ने लगा, विंग की वो रेड बाल भी हिलने लगा हवा के साथ साथ। विंग का बॉडी लाइक पता नहीं अजीब ही वांगजी को लग रहा था। वांगजी फिर रुक गई और उस ओमेगा की तरफ देखने लगा था। वांगजी एक एक करके कदम आगे बढ़ा रहा था और उसकी फेस की हंसी चौड़ा होते जा रहा था। उस समंदर की हवा के कारण वांगजी की जो कोट है वो भी हिल रहा था। समंदर की वो लाइक बड़ी बड़ी लहरें, हवा और साथ में वो लड़का, वो ओमेगा, उसका हस्बैंड। सच में वो सिनारिया ऐसे जाहिर नहीं किया जा सकता। समंदर की वो गहरी लहरों में वो जो पक्षिया था वो उड़ने लगा था। वांगी धीरे धीरे विंग के पास आके खड़ा हुआ। विंग एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। पता नहीं कितनी दिनों बाद ऐसे खुली हवा में विंग सांस ले रहा था। उसे सांस लेने का मौका मिला है। विंग अपने आंखों को बंद किया, हाथों को ऊपर किया और वो घूमने लगा ज़ोर ज़ोर से। हवा के कारण उसके बाल बार बार उसके फेस पे आ रहा था और वांगजी एक सेकंड के लिए भी विंग के ऊपर से अपनी नज़रों को नहीं हटाया था। ना कुछ बोला, ना विंग को रोका। एक प्यासी की तरह विंग को देख रहा था। सडनली जब विंग आंखों को खोला, तुरंत वांगजी अपने आंखों को दूसरी तरफ कर लिया, जैसे कि वो पकड़ा नहीं जा सकता। विंग थोड़ा सा स्माइल किया और आसपास देखने लगा एंड वो इतना हैप्पी था ना कि वो बोल उठा टूकी। वांगजी थोड़ा स्माइल किया, लाइक अपनी स्माइल को कंट्रोल करने की कोशिश किया। विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखा। वांगजी गंभीर फेस था। विंग शायद आंखों में कुछ इशारा किया एंड बोला टूकी, या बोल के वो समंदर की उस लहरों की तरफ दौड़ लगाई। वांगजी एकदम आंखों को छोटी छोटी किया एंड बोला, इम्पॉसिबल, मुझसे यह सब नहीं होगा, प्लीज़। नहीं बोला ना। विंग पीछे मुड़ा और बच्चों जैसे मुँह किया, बोला टूकी प्लीज़। इसके बाद हंसते हंसते वो दौड़ लगाई। वांगजी को पता नहीं क्या हुआ, वो भी दौड़ लगाई विंग के पीछे। उस समंदर की गहरी लहरों में, उस हवा में वो दोनों के कपड़े बाल सब उड़ रहे थे और फीलिंग वो कुछ अजीब सा ही था। वांगजी लंबी लंबी कदम लेते हुए कुछ ही मिनट पे विंग को पकड़ लिया था। विंग की कमर को पकड़ा, बहुत सॉफ्टली जेंटली। विंग काँप उठा। वो वांगजी को देखता उससे पहले ही वांगजी उसे एकदम हवा में उठा लिया और विंग को लेके घूमने लगा था। और विंग जिसके फेस पे एक स्माइल था, लाइक फ्रीडम की खुशी, वो एहसास विंग जाहिर नहीं कर सकता इतनी आसानी से।
उस समंदर की पास में वो लोग खो गए थे। एक दूसरे की हार्ट बीट फील कर पा रहा था। घुमाते घुमाते ही विंग की नज़र गई भांजी की उस गहरी समंदर जैसी आंखों में। थम गई भांजी, थम गई नजरें। उस नीली आंखों में एक खालीपन था। हाँ, खालीपन। वो दोनों रुक गए। भांजी धीरे धीरे विंग को नीचे उतरने लगा था। विंग की पैर जब उस सफ़ेद रेत के ऊपर पड़ी तभी भांजी झटके से विंग को एकदम से घुमा के अपने एकदम करीब लाई। विंग तो दूर हटने की कोशिश किया, बट भांजी और भी कस के विंग की कमर को पकड़ लिया था और थोड़ा सा झुक के आई इनके पास। भांजी की वो गहरी आंखें, पता नहीं क्या बोलना चाहता है, बट ना उसमें गुस्सा है, नफरत है, ना कुछ भी नहीं है। तो एक चाहत, बहुत गहरी तरीके से पाने की चाहत। विंग दूर हटने के लिए अपने पैरों को, हाथों को चलाने लगा था, बट भांजी इतनी आसानी से छोड़ देगा। वो अपने पैरों से विंग को जकड़ लिया। विंग जो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, भांजी और भी कस के विंग को एकदम से अपने करीब लाई। उन दोनों की बॉडी हद से ज़्यादा टच हो रहा था। विंग उसकी सांस अटका रहा था और भांजी धीरे धीरे झुका विंग की लिप्स की तरफ और बिना कोई वार्निंग के उसके लिप्स में डूब गई। और उस टाइम वो जगह, वो नेचर, हर कोई साक्षी रह गई उन दोनों की, उस मोमेंट की, उस चाहत की और उस नज़रिए की। तुमसे दूर रही तो तब इतना तकलीफ़ नहीं हुआ जितना तुम्हारी पास आने से हुआ है। आंखों में काले चश्मे थे, उस आंखों से 2 बूंद आंसू गिर चुका था। वो सफ़ेद शर्ट पहने हुए इंसान से वो तुरंत कार में जाके बैठ गई। रियान तकबीर की तरफ देखा, तकबीर की फीलिंग को वो समझ पा रहा था। वो तुरंत उस जगह से जाने लगा। भांजी वो तो हर बारी एक चतुर इंसान है, उसे पता था तकबीर यहाँ आया है ऑफिस के कुछ काम में और इसीलिए उसने इस रास्ते से वहीं को यहाँ लेके आया, जैसे कि वो तकबीर को दिखा पाए। पता नहीं क्या दिखाना चाहता है। उसे हंसते हुए देख के मेरा अंदर टूट रहा है। मैंने तो उसे प्यार किया है, देन उसकी खुशी में मुझे इतना जेलसी की फील हो रहा है, क्यों इतना तकलीफ फील हो रहा है। रियान को जवाब नहीं दिया। उसके पास कोई जवाब है तकबीर को दिलासा देने में? नहीं है। वो कार की जो साउंड बॉक्स था उसे धक्का मारा एंड बोला क्या हुआ है, इस पर गाना क्यों चालू नहीं हो रहा है। तकबीर सामने की तरफ देखा। रियान ब्लूटूथ को चालू करने की कोशिश कर रहा था। तकबीर एक अजीब तरह की स्माइल किया। शायद अंदर ही अंदर वो भी टूट गया है, बिखर गया है। उसका क्या ज़रूरत है, मुझे बोलो, मैं ही गाना सुना देती हूँ। तो फिर सुना देते बॉस, बहुत दिन हो गए आपकी वॉइस में कोई गाना नहीं सुना। তোমাকে ছোঁয়ার নেই তো আমার সাধ্য, দেখতে পাওয়া সে তো বড় ভাগ্য, মনটা অবাধ্য হচ্ছে প্রায়শই কষ্টের বোঝাবে, যাচ্ছে ক্রমশ ঘুম চলে যায় তোমার চোখে বেড়াতে, পারি না তাকে কোনোভাবে ফেরাতে, বায়বীয় প্রেম আকাশ পাতাল সমতল, বাস্তবতায় খাবি খাই শুধু ফেরায় না তার মনোবল। কেন যে তোমার সাথে মনের এত টান, কথা হয়নি দেখেছি শুধু তবু কিসের অভিমান। तो गाइस आज की पार्ट मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट सुन लाने की कोशिश करूँगी। और ऑलमोस्ट हम हाफ तक तो आ ही गए हैं और अब असली ट्विस्ट शुरू होने वाला है। जो भी हो, मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए ईद पे मैं एक वन शॉट लाऊंगी। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को वन शॉट देखना है या फिर इसी स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट देखना है, जल्दी मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में। तो आज के लिए फिर चलो, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।